सो हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं आपके पास पैन इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स की बेस्ट अपडेट्स लेकर आता हूं। और आज की जो इन्वेस्टमेंट अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं वो होने वाली है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलोर से। जी हाँ, बेंगलोर में अपना गोदरेज एक नया प्रोजेक्ट लेके आया है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूं तो नॉर्थ बेंगलोर में थनीसंद्रा में ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट अपना लेकर आए हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। सो हेलो इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है धनुष शर्मा और आज की जो इन्वेस्टमेंट अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं वो होने वाली है बेंगलोर सिटी से। बेंगलोर में नॉर्थ बेंगलोर में ये पर्टिकुलर लोकेशन आती है थनीसंद्रा। थनीसंद्रा में अपना एक नया प्रोजेक्ट गोदरेज आप लोगों के लिए लेकर आया है। क्या ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रहने वाला है, क्या इसमें ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट अपने आप में खास है एज़ कम्पेयर टू अदर रियल एस्टेट प्लेयर्स, तो इस पे भी हम बात करेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि अगर आप लोग बेंगलोर से नहीं हैं या बेंगलोर के बाहर से हैं और आप लोग बेंगलोर में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे तो उसके क्या रीज़न है कि आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट करना इतना ज़रूरी क्यों हो जाता है, वो भी आज की डेट में। तो उससे पहले हम बेंगलोर सिटी पे बात कर लेते हो। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। बेंगलोर में आप नाम लीजिए, ऐसी कौन सी बड़ी कंपनी नहीं है जो वहाँ एग्जिस्ट नहीं करती। अगर मैं बात करूँ, चाहे वो इन्फोसिस हो, एक्सेंचर हो, गूगल हो, या उसके अलावा एडोबी हो, या फिर उसके अलावा TCS हो, ओरेकल हो, तो जितनी भी बड़ी कंपनीज़ के हब्स हैं या फिर उनके OEMs हैं या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज़ का नेटवर्क बेंगलोर ही स्टार्ट करता है। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि बेंगलोर सिटी के अंदर वो बड़े से बड़ा IT हब है या बड़े से बड़े कंपनीज़ हैं, टेक कंपनीज़ हैं जो कि बेंगलोर में होती हैं। तो बेंगलोर आज की डेट में अगर आप बेंगलोर में एज ए इन्वेस्टर देख रहे हैं, आप एंड यूज़र भी नहीं है, आप सिर्फ इन्वेस्ट करके अगर वहाँ से एक रेंटल यील्ड भी जनरेट करना चाहते हैं, तो ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है ये इतनी प्राइम लोकेशन हो जाती है कि यहाँ पर अगर आप आज अपना पैसा डालते हैं तो वो वैसे भी अप्रिशिएट करेगा। और रेंटल यील्ड के मामले में भी अगर मैं बात करूँ तो आपको एक अच्छा खासा यहाँ पर क्या कहते हैं एक इनकम आपको जनरेट कर सकते हैं, वो भी इनिशियल लेवल पर ही। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसकी अगर मैं लोकेशन, जैसे मैंने आपको बताया, गोदरेज थनीसंद्रा में अपना प्रोजेक्ट लेकर आया, तो गोदरेज थनीसंद्रा के नाम से अभी तक प्रोजेक्ट का पर्टिकुलर नाम जो रखा है कोई ऐसा अभी डिसाइड नहीं किया है। वो लॉन्च आने पे आपको प्रोजेक्ट का नाम भी डिसाइड करके आपको बताएंगे। अगर लोकेशन की बात करूँ तो हेबल और येलाहंका के बिल्कुल सेंटर में ये लोकेशन है। तो हेबल और येलाहंका के आसपास की जो लोकेशंस हैं वो मैटर करती हैं कि कितना अब इम्पॉर्टेंट होता है कि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इतनी अच्छी लोकेशन पे आ रहा है। तो यहाँ से आप जो हेबल है आपको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट की दूरी पे मिलने वाला है। येलाहंका में तो ये प्रोजेक्ट है ही। फिर उसके बाद अगर मैं बेंगलोर एयरपोर्ट की बात करूँ तो मात्र 25 मिनट में आप इस लोकेशन से बेंगलोर एयरपोर्ट पहुँचने वाले हैं। नेशनल हाईवे 44 जो कि सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है इस पर्टिकुलर लोकेशन से, और जो वो नेशनल हाईवे 44 है वो आपको कन्याकुमारी और दूसरी साइड अगर बात करूँ तो हैदराबाद से सीधा कनेक्ट करता है। और मान्यता टेक पार्क इस लोकेशन से सिर्फ और सिर्फ 9 मिनट की दूरी पे रहने वाला है। तो मान्यता टेक पार्क अगर आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ तो दुनिया भर की टेक कंपनीज उस पर्टिकुलर मान्यता टेक पार्क में अभी एग्जिस्ट करती हैं। फिर उसके बाद जो मॉल ऑफ एशिया है वो इस पर्टिकुलर लोकेशन से मात्र 10 मिनट की दूरी पे। कहने का मतलब है कि रोड के ऑपोजिट साइड में ही आपको रेवा यूनिवर्सिटी इस पर्टिकुलर लोकेशन से, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से मिलने वाली है। तो बेंगलोर सिटी आप लोग जानते हैं कि कितनी फास्ट मूविंग सिटी है। यहाँ पर जो डेवलपमेंट्स हैं या फिर बाकी चीज़ें हैं वो किस लेवल पे डेवलप्ड हैं आपको अच्छे से पता है कि बेंगलोर सिटी में जो बेंगलोर के लोग या रहते हैं या वहाँ जॉब करते हैं वो कितने ज़्यादा पंचुअल होते हैं। तो इसीलिए ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है थनीसंद्रा में गोदरेज अपना लेके आया। और इस पर्टिकुलर पेरीफेरी में आपको जैसे मैंने बताया इतनी सारी कंपनीज़ हैं, टेक पार्क हैं, फिर उसके बाद मॉल ऑफ एशिया हो गया या फिर उसके अलावा भारतीय सिटी हो गई। तो ये पर्टिकुलर जो सारा लोकेशन जैसे मैंने आपको डिस्क्राइब की, ये मैक्सिमम अगर इनके डिस्टेंस की मैं बात कर लूँ तो ये सारी लोकेशन आपको 5 से 10 किलोमीटर के अंदर अंदर आती है। 0 से 5 और 5 to 10 किलोमीटर के अंदर की ये सारी लोकेशन थी जो मैंने आपको अभी डिस्कस करी या बताई। तो बात कर लेते हैं गोदरेज यहाँ पर अपना जो ये नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है ये अपने आप में खास क्यों है और क्या ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को में अंदर ऐसी चीज़ें डिलीवर करने वाले हैं जो बाकी प्रोजेक्ट से आपको
डिफरेंट देखने को मिलेंगी, क्योंकि गोदरेज आप अच्छे से जानते हैं भारत की वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनी है। भले ही वो सुई बनाती थी पहले, फिर उसके बाद गोदरेज ने लॉक बनाए, उसके बाद इनफैक्ट अगर बात करूँ तो गोदरेज ने एरोप्लेन के भी बहुत सारी चीज़ें पार्ट्स बनाए। तो गोदरेज रियल एस्टेट में भी अपनी चीज़ें अपने, अगर मैं बात करूँ तो गोदरेज रियल एस्टेट में भी बहुत पुराना हो चुका है, चाहे वो दिल्ली हो, बॉम्बे हो, गुजरात हो, या फिर उसके अलावा आप हैदराबाद हो। आप किसी भी सिटी में जाएंगे तो आप गोदरेज के प्रोडक्ट्स पाएंगे, और हमेशा गोदरेज के प्रोडक्ट्स में आपको जो वेलनेस हो गई या मेंटेनेंस हो गई या फिर प्रोडक्ट डिलीवरी की बात हो गई तो हमेशा टाइमली या फिर अप टू डेट ही मिलती है। तो गोदरेज के प्रोडक्ट्स में सिमिलरली ज़्यादा आप देखेंगे कि आपको एप्रिसिएशन भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि ट्रस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, और अब की नहीं 100 साल पुरानी भारत की कंपनी है। तो वो लेगेसी को मेंटेन हमेशा रियल एस्टेट के अपने प्रोजेक्ट्स में भी करके ही चलते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट जैसे मैंने आपको बताया, गोदरेज थनीसंद्रा के नाम से ही शायद ये प्रोजेक्ट हो सकता है, नाम अभी तक रिवील नहीं किया गोदरेज ने, लेकिन इसका जो टोटल लैंड पार्सल रहेगा वो 7 एकड़ के आसपास का लैंड पार्सल रहने वाला है। इसमें ये 8 से 10 अपने टावर लेकर आएंगे। जो टावर्स की हाइट रहने वाली है वो लो डेंसिटी है, लो राइज टावर्स बनेंगे, G+13 और G+14 के यहाँ पर टावर रहने वाले हैं। कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 2 BHK और 3 BHK के आपको फ्लैट्स देखने को मिलेंगे। और साइजेस की अगर बात की जाए तो साइजेस यहाँ पर ह्यूज होने वाले हैं। जो साइज़ रहेंगे वो 1200 स्क्वायर फीट से 1300 स्क्वायर फीट का आपका सुपर एरिया रहने वाला है, और इसी में ही आपका 3 BHK में 1900 से 2300 का सुपर एरिया रहने वाला है। एक पर्टिकुलर फ्लोर पर जो अपार्टमेंट्स होंगे वो 4 अपार्टमेंट होंगे, 3 लिफ्ट होंगी, 2 पैसेंजर लिफ्ट होंगी, 1 सर्विस लिफ्ट होगी। और इसके अलावा इस पर्टिकुलर टाउनशिप के अंदर जो फॉरेस्ट थीम पर अपना ये नया क्लब हाउस लेके आने वाले हैं, लगभग 22,000 से 25,000 स्क्वायर फीट का यहाँ पर एक ग्रैंड क्लब हाउस रहेगा विद ऑल द अल्ट्रा लग्जरी अमेनिटीज़। यहाँ आपको इंडोर अमेनिटीज़, आउटडोर अमेनिटीज़ सबके सब एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। अगर इंडोर अमेनिटीज़ की बात करूँ, जिम, स्पा, कैफ़े, सलॉन, एवरीथिंग विल बी देयर। और उसके अलावा आउटडोर में आपका जैसे थोड़ा बास्केटबॉल एरिया हो गया, बैडमिंटन कोर्ट्स हो गए, या फिर उसके अलावा टेनिस कोर्ट हो गए, या क्रिकेट खेलने का एरिया हो गया, ये सारी चीज़ें वहाँ रहने वाली हैं। कुछ सेंट्रल पार्क भी अंदर होंगे इस पर्टिकुलर टाउनशिप के अंदर। और ये जो टाउनशिप में रहने वाला है, यहाँ पर अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हैं कि गोदरेज के साथ बेंगलोर में कुछ इन्वेस्ट करने का या फिर खुद के लिए एक घर खरीदने का, आप अगर एंड यूज़र भी हैं तो थोड़ा सा इसके प्राइसिंग पे बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो अभी सोर्सिंग प्राइस रखा गया है 2 BHK का, विच द एरिया इज़ 1200 to 1300, जैसा मैंने आपको बताया, वो सोर्सिंग प्राइस अभी जो गोदरेज बोल रहा है दैट इज़ 1,60,00,000 रुपीज़। और इसके लिए जो EOI आपसे ली जाएगी दैट इज़, अगर आप EOI मॉडल, आपको पता है कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले आजकल डेवलपर ऐसे ही करते हैं, EOIs लेते हैं, फिर उसके बाद EOIs लेकर के प्री लॉन्च रखा जाता है, फिर लॉन्च आता है, फिर आपको वहाँ पर आपकी यूनिट जो होती है अलॉट की जाती है। तो अगर आप 2 BHK में आना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 6 लाख रुपए की EOI देकर एंटर करना होगा, और EOI देकर आपको बहुत सारी EOI बेनिफिट्स भी मिलेंगे। सिमिलरली जो 3 BHK के मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो साइज़ रहेंगे वो 2100 से 2300 का आसपास का एरिया रहेगा, और इसका जो प्राइस आने वाला है वो आपका आता है 2.90 करोड़ रुपीज़ के आसपास। तो 2 करोड़ से 2,90,00,000 के आसपास के यहाँ पर आपके 3 BHK के फ्लैट्स भी देखने को मिलेंगे। और यहाँ जो आप EOI करेंगे वो EOI करेंगे 9 लाख रुपए 3 BHK के लिए। तो अगर आप लोग भी चाह रहे थे गोदरेज के साथ बेंगलोर जैसी सिटी में अपने लिए कोई घर खरीदना या कोई इन्वेस्टमेंट आप लोग देख रहे थे, तो ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि ये लोकेशन बहुत ही जेन्युइन है, और इस पर्टिकुलर लोकेशन की पेरिफेरी में इतने बड़े बड़े चीज़ें आती हैं, वो अब इजी टू रीच हैं। और इस लोकेशन में आपको इस प्राइस में चीज़ें मिलना, वो भी गोदरेज जैसे ब्रांड के साथ, तो ये अपने आप में आपके लिए गिफ्ट हो जाता है। तो अगर आप लोग भी चाह रहे थे गोदरेज के साथ पर्टिकुलरली बेंगलोर सिटी में इन्वेस्टमेंट करने का, या फिर आप एक एंड यूज़र की तरह आकर भी अगर इस पर्टिकुलर अपार्टमेंट को यूज़ करना चाहते हैं, तो आज ही मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और कंप्लीट डिटेल्स में अपनी EOI रजिस्टर करें और अपने लिए फ्लैट बुक करें। थैंक यू सो मच।